हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। अ 9 kg क्रेडल इज सपोर्टेड। इसका पूरा वेट है 9 kg का, ठीक है। इज सपोर्टेड एज शोन बाय टू यूनिफॉर्म डिस्क दैट रोल। वो रोल कर रही हैं विदाउट स्लाइडिंग, है ना। एट ऑल सरफेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट द मास ऑफ ईच डिस्क। मास ऑफ ईच डिस्क कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है 6 kg और ये भी हमें 6 kg गिवन है, ठीक है। एंड द रेडियस आर हमें दे रखी है 0.08 मीटर, ठीक। Knowing that the system is initially at rest, u is equal to 0 initially, determine the velocity of the cradle after it has moved 250 millimeter. मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका? 0.25 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका। तो हमें उस केस में वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले उसने बोला है कि वो रोल कर रहा है बट स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आपका क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। अब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकालते हैं। वर्क डन बाय अप्लाइड कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है मेरे पास? 30 न्यूटन का, और कितना डिस्प्लेस करा उसने? 0.25। तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 न्यूटन। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी दोनों की वजह से लगेगी। एक तो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ आपकी क्रेडल। क्रेडल की कितनी काइनेटिक एनर्जी आई, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ डिस्क। दोनों डिस्क की कितनी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क निकालते हैं। डिस्क की काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर तो लीनियर हो गई, और रोल भी कर रही है तो आई ओमेगा स्क्वायर लगेगी, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते ही हो गया हाफ 6v² प्लस हाफ, सिलेंडर के लिए क्या हो गया? एम आर स्क्वायर इंटू वी। क्या वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा रोलिंग के लिए? वी बाय आर, सीधा सीधा। तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क को मैं 2 मान लेती हूँ, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2 डिस्क के लिए ना, तो 2 की मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ। 3v² अच्छा एम तो पुट कर दिया ना 6। 3v² प्लस 1/4 इंटू 6v², है ना। ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसकी वैल्यू आ गई 6v² प्लस 3v², ये हो गई आपकी 9v², ठीक है। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्रेडल कितनी हो गई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्रेडल तो सीधी सीधी कितनी रहेगी? हाफ mv², ठीक है। अब तो वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ आपका? 9v² प्लस मास कितना है उसका? 9/2v², ठीक है। ये वैल्यू 9/2v², ठीक है। अब वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है, तो ये हो गया 9v² इंटू कितना हो गया? ये 3/2 कॉमन लेके, और ये हो गया आपका 7.5। इससे इसको कैंसिल करा, ये हो गया आपका 2.5, ठीक है। 9v² इज इक्वल टू 5, v² इज इक्वल टू 5/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.74 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से आपका क्रेडल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।